हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो हमारा एमपीपीएससी मेंस का टेस्ट हुआ था, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो टेस्ट पेपर हुआ था, उसमें जो टॉपर थे उनकी कॉपी आपको बता रही हूँ। इसमें आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएंगे और कैसे पेपर में लिखना है, किस तरीके से। और जिसकी मैं कॉपी बता रही हूँ, उनकी खास बात यह है कि उनके लिए कोई भी टेस्ट दे दो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दो, वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं और बहुत अच्छे से लिखते हैं। और मेनली जो भी क्वेश्चन दिया है सटीक वही आंसर लिख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं हमेशा जो कॉपी लेके आती हूँ वो मेरे ही द्वारा लिखी लाती हूँ, लेकिन इनकी कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं ये कॉपी आपके लिए लेके आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं उसके साथ आपको हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिलेगी। ये वाला मेंस और नेक्स्ट मेंस अगर आप अभी परचेस करते हैं, तो अगर आप दोनों के ही नोट्स लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, तो आपकी 2019 और 2020 दोनों का भी मेंस मिल जाएगा। 2020 सिंगल लेना चाहते हैं या 2019 सिंगल लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। अगर आप प्री के नोट्स साथ में लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी बुकिंग हमारी आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी और कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे प्रीलिम्स की 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रैनसमवेयर वायरस। रैनसमवेयर वायरस क्या होता है? तो यह एक कंप्यूटर वायरस है। पहला पॉइंट हमने लिख दिया, वो ये चीज़ हमको लिखना ही है, मेंशन करना ही है। किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा फिरौती के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है या अनाधिकृत रहता है और वो फिरौती के रूप में इसका प्रयोग कर सकता है। गोपनीय सूचना और जानकारी पर आक्रमण, मतलब ऐसा वायरस जो कंप्यूटर पे गोपनीय सूचनाओं पर आक्रमण कर देता है, रैनसमवेयर वायरस कहलाता है। हैकरों द्वारा इसमें पैसों की मांग की जाती है। तो देखिए, इन्होंने चारों पॉइंट सही लिखे। आप चाहे तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट रैनसमवेयर वायरस के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक कृषि। ट्रांसजेनिक कृषि क्या है? तो ये नवीन कृषि की प्रणाली है, नवीनतम कृषि पद्धति है। जीन का स्थानांतरण मूल फसलों में किया जाता है। मतलब जैसे कि कोई पुरानी फसल है, इसको फसल को हमको और ज़्यादा उपयोगी बनाना है, तो उसमें हम कोई जीन जो दूसरी फसल है उसका जीन हम इसमें प्रवेश करा देंगे। तो जो एक फसल है जो कम गुण देती होगी वो ज़्यादा गुणवान हो जाएगी और ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। तो उस कृषि को हम ट्रांसजेनिक कृषि बोलते हैं। मनचाही इसमें हम वृद्धि कर सकते हैं कृषि में। और इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें कीटनाशकों और रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बीटी कपास या बीटी बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मीटर। 30 मीटर क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। 30 मीटर क्या है? 30 मीटर विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो संकेतों को ये प्राप्त करने में सहायक है और ये चीन द्वारा बना हुआ है। चीन, जापान, अमेरिका, ये तीनों ने मिलकर इसको बनाया है। ये अकेले चीन ने नहीं बनाया है। चीन, जापान, अमेरिका तीनों ने मिलकर इसको बनाया है और ये विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। रेडियो संकेतों को प्राप्त करने में ये सहायक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंग क्या है? पिंग क्या होता है कि किसी व्यक्ति को किसी सूचना के साथ कोई व्यक्ति होता है, उसको सूचना के साथ जानकारी देना है, तो उसको या पूर्व में कोई जानकारी प्रेषित करना है तो आप उसको पिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे आप कोई चीज़ शेयर करते हैं, अगर आपका चैनल है तो आप एक पिंग कर देते हैं। पिंग क्या होगा कि वो सूचना उसको जैसे ही कोई भी उसको एंट्री करेगा तो वो सूचना पहले ही ऊपर ही दिखाई दे देगी, तो उसको पिंग बोलते हैं। इंटरनेट माध्यम का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी। तो भारत का ये ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह है। 1979 में इसको सबसे पहले छोड़ा गया था। तो रोहिणी क्या है? भारत का जो भारत का ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह है, 1979 में इसको छोड़ा गया था। यूएसएसआर, मतलब जो पूर्व का जो सोवियत संघ है और वर्तमान का जो रूस है, उसकी सहायता से इसको छोड़ा गया था। मौसमी व भूगर्भिक जानकारी हेतु ये एक प्रायोगिक उपग्रह है। मतलब इसके द्वारा मौसमी और भूगर्भिक जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फूड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एक आंसर राइटिंग ग्रुप है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। उसमें मैं रोज़ 5 क्वेश्चन देती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बोल दीजिएगा कि हमको मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ना है, तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी। ऑर्गेनिक फूड क्या है? तो ऐसा खाद्य पदार्थ जो पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर होता है, ऑर्गेनिक फूड कहलाता है। रासायनिक तत्वों का इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं या जो जैविक फूड होता है, उसमें रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक अभिकर्मकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है और ये पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर, मतलब ये लाइन इन्होंने गलत लिखी है कि ऐसा खाद्य पदार्थ जो पूरा जैविक खेती पर निर्भर हो, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको कि ये पूरी तरह से जैविक पदार्थों पर निर्भर होता है, ये लिखेंगे यहाँ पे। और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है, ये इसको बढ़ाता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोनिक्स क्या है? तो बायोनिक्स ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से जैवीय अंगों को निर्मित किया जाता है, कृत्रिम अंगों को निर्मित किया जाता है। क्या है बायोनिक्स जो है वो बायो से और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलके बना होता है। बायोनिक्स किससे मिलके बना होता है? बायो प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बना होता है। कोई भी जीव के शरीर में कुछ यांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं उससे ये संबंधित होता है। क्षतिग्रस्त अंग जो हो जाते हैं शरीर के, तो उनको एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा जब प्रत्यारोपित किया जाता है तो वो प्रक्रिया जो होती है वो बायोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रावो क्या है? ब्रावो क्या है? ब्रावो भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। भारत का औद्योगिक रोबोट है ये। टाटा औद्योगिक इकाई द्वारा इसको बनाया गया था। किसने बनाया है? टाटा औद्योगिक इकाई द्वारा इसको बनाया गया है। मानवीय क्रियाकलापों को यह आसान कर सकता है। क्या कर सकता है? मानवीय क्रियाकलापों को ये आसान कर सकता है। नेक्स्ट है आपका रोसा। रोसा क्या है? तो ये रोसा एक रोबोटिक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। रोबोटिक्स के विकास में ये सहायक है। औद्योगिक और चिकित्सीय प्रणाली में भी ये सहायक है। तो रोबोटिक सिस्टम का जो एक संगठन है वो रोसा के अंतर्गत आता है और रोबोटिक्स के विकास में ही ये सहायक होता है। औद्योगिक व चिकित्सीय प्रणाली में भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट है धनुष क्या है? तो धनुष जो है सबसे बड़ी एक तोप है और ये सबसे बड़ी एक तोप है। युद्ध क्षेत्र में ये काफ़ी असरदार होती है और चीन पाकिस्तान सीमा पर ये तैनात है। नेक्स्ट है हाइपरलूप। हाइपरलूप क्या है कि ये कंप्यूटर पर आधारित एक तकनीक है। आप इसको ये लिख सकते हो, किसी भी डाटा संग्रहण का ये क्रमबद्ध रूप है, डाटा संग्रहण को क्रमबद्ध करने का। और ये एक रेल परिवहन प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। रेल परिवहन प्रणाली जो होती है उसमें हाइपर लूप का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, हाइपर लूप का उपयोग रेल परिवहन प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट है जल फसल क्या होती है? इसमें मृदा या मिट्टी का अभाव होता है, केवल जल में उगाई जाती है। द्रवीय व जलीय रूप से फसलों को इसमें उगाया जाता है। मृदा क्षरण की समस्या को ये रोकता है। मृदा क्षरण की जो समस्या होती है उसको ये रोक देता है। जल में पोषक तत्वों का प्रभाव अधिक रहता है। जल में जो पोषक तत्व होते हैं वो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट है आपका इबोला वायरस। पूर्वी अफ्रीका देशों में ये एक विषाणु है और अब तो ये आतंकित रूप ले सकता, आप इसको लिख सकते हैं कि ये गंभीर बीमारी का रूप ले चुका है। मानव मस्तिष्क पर यह प्रहार करता है। तंत्रिका तंत्र को ये मूल रूप से प्रभावित करता है। कांगो नदी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल हस्ताक्षर किसे कहते हैं? तो डिजिटल जो प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया है कि डिजिटल रूप से आप स्वयं को सत्यापित कर सकते हैं। कंप्यूटर व व्यक्ति के बीच एक्सेस कर देता है। कंप्यूटर व व्यक्ति के बीच एक्सेस करने की छूट देता है, मतलब कंप्यूटर और व्यक्ति के बीच का ये एक माध्यम है। इसे कूटबद्ध या नियमबद्ध द्वारा किसी विशेष व्यक्ति के लिए अधिकृत किया जाता है। कूटबद्ध या नियमबद्ध द्वारा किसी विशेष व्यक्ति के लिए इसको अधिकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट है माधव काड़ा कौन है? तो माधव काड़ा भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं। यूएसए की नेशनल साइंस एकेडमी में शामिल ये पहले भारतीय थे। एस्ट्रोफिजिस्ट और मैग्नेटोफिनिक्स की इन्होंने सफलता प्राप्त करी। एस्ट्रोफिनिस्ट और मैग्नेटोफिनिक्स में इन्होंने सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेम क्या है?
फेम क्या है? तो फेम फास्टर एडॉप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये फेम का फुल फॉर्म है, फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। स्थापना 15 अप्रैल 2015 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? देश में जो स्थित जो उपग्रह हैं, ईंधन से, देश में जो ईंधन से चलने वाले वाहनों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है। देश में स्थित जो भी परंपरागत जो ईंधन है उनसे चलने वाले वाहनों के स्थान में, मतलब जो कोयला पेट्रोलियम है उनका यूज़ कम से कम करना और स्वच्छ ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना इसका प्रमुख काम है। इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना, 4 पहिया वाहनों को 1.38 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करना, 2 पहिया वाहनों को 1300 रुपये तक की राशि प्रदान करना, BS4 4 पहिया, BS3 3 पहिया वाहनों की अनुशंसा करना, स्वच्छ वातावरण व पर्यावरण वाहनों का निर्माण। तो ये इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये रोबोट के प्रकार हैं, देख सकते हैं आप, ये हरित संचार है, DRDO है, फिर मिशन इंद्रधनुष है, इसके बाद ट्रेडमार्क है, इसके बाद बॉस है, बॉस क्या होता है, ई अपशिष्ट है, विक्रम साराभाई है, GSLV MK3 है, GM फसल है। GM फसल के बारे में देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो इनके जो आगे 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इनके जो आगे के क्वेश्चन के आंसर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये इन्होंने ये बहुत अच्छे से लिखते हैं। इन्होंने मेरे नोट्स भी लिए हुए हैं और नोट्स को तैयार करके यहाँ पे ये बहुत अच्छे से उसको अरेंज करके बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो आप लोग भी अगर मेरे नोट्स लेना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।